हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। दो चार लोगों को मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट। कुछ हमारे गेस्ट हैं जिनसे आपको मिलवाना है। चलिए, उनको मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट। और बहुत सीरियस टॉक होगा, काम की बातें होगी, मजाक की बात नहीं होगी, राइट। दो चार गेस्ट हैं हमारे, उनको ऐड कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। गेस्ट ऐड हो चुके? गेस्ट तो हमारे ऐड ही नहीं, दिख ही नहीं रहे गेस्ट। एक मिनट, गेस्ट ऐड हो गए तो दिख क्यों नहीं रहे? कहाँ हो गेस्ट? एक मिनट, मेरे में नहीं दिख रहा है, इसमें एडिट दिखा रहे हैं। अच्छा, इनवाइटेड दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके। गेस्ट प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। गेस्ट जी, बस 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं ऐड कर लेता हूँ। हेलो नमस्कार। तुम्हारे साथ श्री श्री 108 श्री सचिन जाधव नमस्कार भी ऐड हो नमस्कार चुके हैं। नमस्कार सर। अभिषेक सर भी ऐड हो चुके हैं। और एक गेस्ट पीछे रह गए, उनको ऐड कर लेता हूँ बस। उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं बेटा। बस एक एक मिनट समय देना बस। तब तक आप लोग बात करो, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। वो है। सचिन सर, दशहरा की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप एक जगह बैठ जाओ पहले, ये भागो मत इधर उधर। मैं बहुत बस मुश्किल से ऐड कहीं किया है जा मैंने। ही रहा था। सचिन सर में कुछ प्रॉब्लम था क्या? सचिन सर के उसमें फिर आगे सचिन सर। हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ हाँ, रही है? बहुत आ बहुत रही है। बढ़िया से आ रही है सर। अरे नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे वाले में क्या एक कोई मैसेज दिखाई दे रहा है कि एमआर अच्छा, सर वांट्स टू बी इन दिस नहीं लाइव आप वीडियो। भाई एडेड हो साहब, और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हो। अरे तो एक सेकंड। आप मुझे नहीं देख पा रहे क्या? अरे नहीं, यार, मैं नहीं देख पा रहे हैं तो ना देख आपको? पा रहा हूँ, क्या? पर मेरे पास क्या है, आधे स्क्रीन पे ना मैसेज शो हो रहा है बस, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चों को तो दिख रहे हो। बच्चों, हम तीनों लोग आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बता दीजिए एक बार। आजकल ग्लिच ज्यादा आ रहा है इंस्टाग्राम पे थोड़ा हाँ ना। हाँ, हर जगह क्या है, लाइव करना पॉसिबल नहीं है ना, ये तो सिर्फ पीडब्ल्यू है जो लाइव करवा पा रहा है। अच्छा, और वैसे भी तो आप ऐसी जगह पे हो जहां से नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है। नहीं नहीं, नेटवर्क एकदम पूरा है यहाँ ये पे। नहीं 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 नहीं, झूठ पर मत बोलो। पर इन आप तो लोगों ने ऐसी सर जगह अपन पहुंच को गए हो जहां नेटवर्क की दिक्कत ही रहती है। बहुत तगड़ा धोखा दिया है पर इन लोगों ने। हम्म। अरे तो ये सब अपने को बच्चों की समस्याएं डिस्कस करनी है, खुद की नहीं करनी है, ठीक है? कल ही बता दूंगा आपको। तो पहले मैं हाँ अपने यार, से ये शुरुआत करना इमोशनल हो चाहूंगा। गए। इमोशनल हो गए लोग, अपनी समस्या डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है, सभी बच्चों का। और हमने दो गेस्ट बुलाए हैं और एक गेस्ट अभी रास्ते में, वो पैदल आ रहा है तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों की है वो है बैकलॉग। कि मिड ऑफ द प्रिपरेशन में हम आ चुके हैं और बच्चा ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो स्टार्टिंग से T=0 पे अपना टाइम सेट करे और सारे लेक्चर एकदम ही डिटेल में देखे। तो हाँ, इस पर क्या सजेशन है आपका? बैकलॉग इज द बिगेस्ट 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 एवर प्रॉब्लम। तो आप क्या कहते हो? देखो, पहले थोड़ा सा मैं जो आजकल जैसे अभी अपने जेई का भी रिजल्ट आया था, नीट का भी रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों से इन दिनों में मुलाकात हुई है। तो इस हम्म समस्या पे अलग से ले जाकर मैंने बच्चों से भी पूछा, जैसे अपने को तो कुछ नहीं पता है जैन हम्म दोस्तों। कि बैकलॉग कैसे कवर किया जाता है। हम्म। अच्छा, तो उनसे पूछा तो नमस्कार सर। सर आप नमस्ते सर। आप अभी वेट करो, आपका स्वागत नमस्कार। 2 मिनट बाद किया जाएगा। सचिन सर बीच में कुछ हाँ कह रहे सचिन हैं। सर बोलिए। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा था। हम्म। हाँ हाँ। नहीं, वो एमआर सर जो है वो बैकलॉग की बात कर रहे ठीक हैं। है। हाँ तो हाँ मैंने जब उन बच्चों से पूछा तो उन बच्चों ने साफ साफ ये बोला कि सर, पहली चीज हाँ। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम पेपर देने गए थे उस दिन हमारा बैकलॉग एकदम 100% कंप्लीटेड था। ठीक है हमारा बैकलॉग तब भी था। ठीक है। मतलब कोई किसी ने 2 चैप्टर छोड़े, किसी ने 5 चैप्टर छोड़े, किसी ने मैथ्स का कुछ छोड़ा, किसी ने फिजिक्स का कुछ छोड़ा, ऐसे करके कुछ ना कुछ छोड़ के गए। ठीक बट है। उन्होंने ये बोला कि जब हमारा बैकलॉग हुआ हम्म तो सर हमने बैकलॉग
हुआ था इस वजह से क्योंकि हमने पढ़ाई वाला टाइम किसी और चीज को दे दिया हम्म। और उसको वापस जैसे बोलते हैं ना रिवर्ट करने का तरीका भी ये है कि किसी और चीज का टाइम अब वापस आप पढ़ाई को दो। वाह यार, क्या सही बात बात, कही वाह है। सर, सिंपल सी कहानी है। हाँ बहुत हाँ। बढ़िया अब सर। बच्चे ये सोचते हैं कि सर उसमें बच्चे जैसे जितने भी छोटे उम्र के हैं 16-17 साल के ये बच्चे हैं ये सोचते हैं कि पहले हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दी जाए हम्म, कि जिसमें कि सर हम ये वाला पाथ फॉलो करें और हमारा पूरा का पूरा बैकलॉग कवर हो जाए। तो पूरे बैकलॉग कवर करने की बजाय आप 4-5 चैप्टर को टारगेट कर ठीक लो कि ठीक मैंने है। फिजिक्स की 11वीं के कोई मेजर चैप्टर छोड़े हैं कि भाई मेजर में से 2 निपटा लो चलो। और उसमें भी जैसे अपन लोग तो नहीं सजेस्ट करते बट बच्चों ने बोला कि सर वन शॉट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि वन शॉट कर लो साथ में फिर अपने हाथ से पेन चलाकर कलम चलाकर PYQ सॉल्व कर लो। मैं कहा यार ये तो बढ़िया तरीका है, इसमें तो कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। अपन भी सजेस्ट कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अपन भी सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो हाँ अगर आप अभी से बोलोगे कि मैं सारे लेक्चर डिटेल देखूंगा, लाइव वाले जो लेक्चर है वही सारे देखूंगा, और अगर आपके 5-6 चैप्टर का बैकलॉग है तो 5-6 चैप्टर जितना पेन आपको अभी नहीं देगा ना उतना फरवरी मार्च में ज्यादा देगा। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 100% तैयारी ही करो, आप 80% कर लो ना कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। उस चैप्टर में आप सब 70% कंटेंट अगर वन शॉट में कवर है, डिटेल वन शॉट देखो, डिटेल वन शॉट। ऐसा भी नहीं है कि 2 घंटे में तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तो दो हाँ घंटे में टॉपिक ही लिख के जाएगा मास्टर, वो भी इधर उधर का टॉपिक लिख के जाएगा, सीक्वेंस में कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। तो आप बड़े बिल्कुल आराम से अच्छे वन शॉट से क्रैश कोर्स के लेक्चर से बिल्कुल आप वन गो में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ऐसा है नहीं कि आप 100% हमेशा तैयार होके जाओगे। एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर विराट कोहली साहब ये सोचे कि मैं हर बॉल पे चौका छक्का मारूंगा तभी खेलने उतरूंगा, तो ये संभव नहीं है। आपको जितनी सही आपकी बात है। प्रिपरेशन है आप एक बार मैदान में उतरिए, आप दूसरे जगह का समय आप पढ़ाई को दीजिए, फोकस रखिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, डेली टारगेट बनाइए, और बिल्कुल अगर बैकलॉग ज्यादा है तो वन शॉट से जाइए। सही क्या बात, कहते हो सर आप? बिल्कुल सही, एकदम सही, सही मैं है सर। इसमें एग्री करता हूँ एकदम 100%। और दूसरा ऐसा है कि ये बैकलॉग क्या है आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी पैदा हुई है आज के सर जमाने मुझे में जब से लगता है जब आप कि बोल दो कि मुझे क्या लगता है कि जैसे दो प्रकार के पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शायद, है ना? एक है नीट का पेपर और एक है जेई का पेपर। तो दोनों के लिए थोड़ा सा समय भी अलग अलग है। जैसे नीट का तो मई में पेपर होगा, जेई का जनवरी में होगा। तो जनवरी के लिए सचिन सर कुछ आप बताओ बच्चों को, फिर MR सर और अभिषेक सर मई के लिए बताएंगे। तो थोड़ा देखो सर, नहीं जनवरी के लिए तो ये सेग्रीगेटेड है कि चलते हैं, जैसे क्योंकि जनता क्या है यहाँ पर, जेई नीट दोनों की मिक्स है। देखो नहीं तो नहीं पर सर जेई के लिए सबसे जैसे अभी पहले नहीं नहीं अपनी जो सर, डिस्कशन हुई है। पता है उस पे इसका आपके सवाल का जवाब यही है हाँ कि जिनका मई में हाँ। पेपर है ना, जिनका मई में पेपर है हम्म, वो अपनी स्ट्रेटजी मई के हिसाब से बना लो, और जिनका जेई जनवरी में जनवरी के स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाओ, लेकिन करना तो तुमको यही पड़ेगा अपने बैकलॉग सही के बात है। हिसाब से। पर जनवरी सर में पेपर इसमें है तो और इंटेंस मेहनत करने की जरूरत है आपको ना। इसमें एक उस बात बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जैसे बैकलॉग को जितना बैकलॉग है नहीं या जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो उसको और ज्यादा ओवर थिंक की वजह से। इंटेंसिफाई करके ओवर सही थिंक बात है। करके और फिर वो उसने सोचा मेरे 2 चैप्टर का बैकलॉग है तो अब वो तैयारी नहीं कर रहा है क्योंकि सर बैकलॉग हो गया ना। अब वो उसको कवर नहीं कर रहा है। सही बात है। जैसे और अगर वो उसको कवर अभिषेक कर सर पता है लेगा। बैकलॉग, सर बैकलॉग जब आता है ना तो उसके साथ में एक वर्ड और आ जाता है, एक्सक्यूजेस। और हाँ हाँ, एक्सक्यूजेस इज इक्वल टू होता फेलियर। अब तो ये इनको समझना पड़ेगा कि बैकलॉग, आप बैकलॉग की बातें तब करिए ना जब आप दोबारा उस लेक्चर को देखने का आपके पास सोर्स नहीं है। इधर पे तो सारे लेक्चर्स है ना आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और ज्यादा अगर से आपका ज्यादा क्या हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप सिलेबस मान लो कि फेब में कंप्लीट हो रहा है तो तुम्हारा 15 मार्च को हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। सही है, सही तुम बात है, दूसरे थोड़ा लोगों लेट ही से होगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से हो जाएगा, दूसरे लोगों से ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे लोगों से ज्यादा सीक्वेंस में ज्यादा सिंक्रोनाइज आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको कर लीजिए, वन शॉट से कर लीजिए। एक प्लान वे में करिए, अब ना रैंडम मत चलिए। जैसे आपका 3 चैप्टर का बैकलॉग है तो आप प्लान बनाइए कि 3 चैप्टर का बैकलॉग कैसे कवर करूंगा, तो एक बढ़िया सा डिटेल वन शॉट उठाइए, वहां से वो लेक्चर देखिए, PYQ करिए और आगे बढ़िए। सर अगर बच्चों के जब लिए, बच्चों की तरफ से मैं एक सवाल आपसे हमारे सर पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपने मैं बोला कि आपसे सर पहले वन पूछना शॉट चाहता से हूँ। कर लो। हाँ, हम्म वन शॉट से कर लो। हम्म अब इतने सारे वन शॉट हैं बच्चों के पास, हाँ मतलब हर जगह के वन शॉट हैं, अपने भी इतने वन शॉट हैं। हम्म तो कौन सा वन शॉट बच्चा चूज करे? क्योंकि बच्चा जब बच्चों लिखता है कि रोटेशनल मोशन तो उसको 100 वन शॉट मिल जाते हैं। 100 वन शॉट मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ बच्चा वो वन शॉट चूज करे कि अगर रोटेशनल मोशन 10 घंटे 12 घंटे में कहीं पढ़ाया हुआ है वो चूज करे।
क्योंकि ठीक है, अगर समझ मैं गया। क्लास में भी या कोई भी टीचर ढंग का टीचर कायदे से पढ़ाए तो रोटेशनल मोशन को पढ़ाने में वो 14 घंटे 14 मतलब 12 या 13 लेक्चर लेगा। और 12 और 13 लेक्चर मतलब वो 24 घंटे का कंटेंट है, 20 घंटे का कंटेंट है ना। लेकिन वो 20 घंटे का कंटेंट कब है? जब वो हर एक चीज विजुअलाइज करा रहा है, 10 एग्जाम्पल दे रहा है, एक तरह के 4 सवाल करा रहा है। अब वन शॉट ऐसा हो कि एक तरह के एक ही सवाल कराए, थोड़ा इलिस्ट्रेशन कम हो, लेकिन वो सारी चीजें कवर करे। तब रोटेशनल मोशन अगर सही कवर करना है तो कम से कम 10 घंटे का, 11 घंटे का वो हो, ताकि आप वहां से 70-80% कंटेंट कवर कर रहे हो। सही है। जी सर। बिल्कुल सही। अब इसमें मतलब मैं एक और बच्चों की थोड़ी सहानुभूति वाली बात बताता हूँ कि जैसे बैकलॉग की ये बात करते हैं, अब ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको पढ़ाई में बैकलॉग दिखाई दे रहा है। बैकलॉग तो हमेशा ही रहता है। जैसे अपने 4 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बच्चों के हिसाब से अपने एकदम बुद्धिजीवी हैं, इनके गुरु हैं, तो हम इनके लिए आइडियल हैं। तो आप में से चारों में से मैं भाई अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या हमारी जिंदगी में अभी बैकलॉग नहीं बिल्कुल है? है, बिल्कुल जो हम सुबह सोच के बिल्कुल उठते बिल्कुल है। हैं मैं तो कि आज पीछे मैं बैठा हूँ ये घर कर के। दूंगा। सही बात है। हाँ, जो हम सुबह से उठते ही सोचते हैं कि आज मैं ये काम कर दूंगा। हम्म, मान लो 5 चीजें सोची, क्या हम 5 की 5 रात में कंप्लीट कर देते हैं? नहीं, कभी 2 हो पाती है, कभी 3 हो पाती सही है, बात। पांचों तो शायद किसी दिन, एक दिन, साल में एक दिन हो पाती है। तो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, मतलब इसको और बीमारी ना दूसरा समझो कि नेक्स्ट डे, बैकलॉग हो गया तो मतलब सिलेक्शन और नहीं जो होगा। चीजें रह गई हैं सर उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करते हैं ना, कि अरे यार कल ये और क्या, रह गया था, अब चलो पहले ये निपटाते हैं। सर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ना, सही। बैकलॉग का माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये बैकलॉग कवर करना है। आप एक सर टारगेट के अभिषेक साथ सर, अब नहीं मेरा एक बैठते हो। सवाल है। मेरा एक सवाल है बच्चों की तरफ से। जैसे आपने बोला बैकलॉग कवर करना है, हम्म लेकिन आपने भी ये फील किया होगा, मैं भी ये फील करता हूँ, कोई भी चैप्टर होता है ना, हम्म तो उसके बहुत ही सिलेक्टेड पोर्शन से ही सवाल पूछते हैं। जैसे हाँ चैप्टर में हम मान लो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें से कई टॉपिक ऐसे होंगे कि जिससे पिछले 10 साल में सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन वो सिलेबस हम्म में था। लेकिन हाँ कुछ पिछले सालों से कुछ रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल रिपीटेड आ रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब पीवाईक्यू को अगर देख के उन्हीं टॉपिक को कवर करना चाहिए, या टी इज इक्वल टू 0 लगाया और पूरा लेक्चर 12 लेक्चर 13 लेक्चर जितना भी है खत्म किया, या कोई बड़ा वन शॉट खत्म मेरा किया? हम्म मेरा इसमें 2 प्रकार का सजेशन होगा। अगर एक ऐसा कोई बच्चा है जिसने कभी वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है ना कि एक टॉपिक आगे जाकर के वही टॉपिक उससे कोरिलेट हो जाता है। हम्म अब आगे आपने मोमेंटम नहीं निकाला तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो तुम्हें वैसे ही समझ में नहीं आएगा। हम्म तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, तो उसके लिए मैं और यही सजेस्ट करूंगा कि यार टी उसके इक्वल्स टू पास 0 एक से शुरू समय कर। है। जैसे जैसे आप कह रहे हो ना कि जनवरी में पेपर है और मई में पेपर है, तो मई में हाँ, पेपर वालों के पास अभी वो समय है समय है। कि उसको अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दोनों पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप हम्म 1 महीना 1.5 महीना पहले ये बात सोच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम्म आप हाईली वेटेज वाले टॉपिक को कवर करो। सही बात है। सचिन सर तो धीरे धीरे मतलब जेई वाले बिल्कुल बच्चे थोड़ा पर ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं सर। पर क्या? हाईली वेटेज में भी ये है कि अगर वैसे टाइप का सवाल कभी लगाया नहीं होगा ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता चलिए अब ये एग्जामिनेशन हॉल में। बैकलॉग वाले हो गए एग्जामिनेशन, सचिन सर खत्म। जहां तक हाँ सचिन सर जहां तक मैं जेई की बात समझ पा रहा हूं, कि पिछले 5 हाँ, साल के ही अगर पीवाईक्यू देख लें तो लगभग हर टाइप का वेरिएशन कवर हो गया है। और पूरा ऐसा कवर हो गया। कुछ मतलब नया, जैसे अभी बहुत नया सॉल्यूशन सा बताया नहीं ना। होगा। हाँ, थ्योरी वही रहेगी, सवाल नया बिल्कुल बन जाएगा भले ही, लेकिन कुछ एकदम नया सा नहीं आ जाएगा। सर नहीं आएगा। और आता भी है जहां तो एक तक आध सवाल में ऐसा होगा, उससे मैं सिलेक्शन थोड़ी रुकता है। जहां तक मैं हाँ, मैथ्स तो बहुत हम्म मुश्किल आ रहा है जेई मेन में भी, लेकिन अगर मैं हम्म जेई मेन के फिजिक्स की बात करूं, हम्म जेई मेन की अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो अगर आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल के पेपर लगा ले, हम्म 90% क्वेश्चन का लैंग्वेज भी अलग नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। हम्म क्योंकि सर इतने नहीं पेपर आएगा, हो गए हैं फिजिक्स कि की बात अब कर वो रहा हूँ मैं। रिपीट हो रहा है सर मामला। इतने पेपर हो गए, क्या पूछा जाए? ठीक हो रहा इतने पेपर हो रहे कुछ बच्चा ही हैं, नहीं, बार बार रिपीट हो रही है चीजें। सिंपल आप कर ही जैसे नहीं अभी अपने सकते। सजेस्ट किया कि भाई वन शॉट देखो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो 5 और साल की, खेल खत्म उसके बस। बाद फिर टेस्ट और डीपीपी यही करते रहो बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ोगे नहीं ढंग से। अगर आपके पास हाँ, टाइम है, लाइव में चल रहा हो तो लाइव में चलते रहो, क्वेश्चन हम्म प्रैक्टिस बिल्कुल। बढ़ाओ, एकदम सही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम्म दूसरा समस्या पे आते हैं हम लोग। दूसरा समस्या है कि टाइम पे हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और ये वो हाई टाइम है। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, तो अक्टूबर वो टाइम होता है जब सिलेबस बहुत ज्यादा कवर हो चुका होता है, हर वीक में टेस्ट होता है, और क्लास में भी सिलेबस बहुत रफ्तार में चल रहा होता है। तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं टेस्ट की तैयारी करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, तो करंट में जो जो चल रहा है वो छूट जाता है। ये सबसे बड़ी, हम्म इस बच्चों ने ये जो भी कमेंट करके पूछा था, ये सबसे बड़ी समस्या था। पंकज सर देखो बताइए आप। मैं मतलब बाकी तो मेरे से सारे के सारे
एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं सबसे यंग हूँ, ठीक है। नहीं यंग तो मैं नहीं हो, आप मैं इनविजिबल हो। ये तो सर, ये तो आपने जो है हाँ, थोड़ा मैं सा धीरे धीरे गड़बड़ बोल इनविजिबिलिटी दिया हो है। रहा हूँ, ये क्योंकि इस तरह पहले क्या अंधेरा होता है हो ना, गया। क्या नहीं अरे आप सर, वो होता क्या है कि इंसान 2 दिन जिम चला जाए ना तो अपने आप को मतलब यंग 10 अरे साल भाई समझने क्या ऐसा वो कुछ लगता नहीं है, है। और ये वो क्या। और जिम में जो सीक्रेट पैसे जड़ी दिए हैं बूटी वो बता वापिस नहीं भी नहीं रहे, होते भाई, 2 दिन जाना होता है बस 1 महीने में। ये नहीं सीक्रेट जड़ी सचिन बूटी सर बता तो नहीं क्या रहे जवान होने की। हाँ। और नहीं सचिन नहीं सर, नहीं, आप बिल्कुल मैं भी ऐसा मत कह रहा हूँ, सोचो कि देखो। अंधेरा हो गया है, बच्चे आपकी आवाज से ही समझ जाते हैं कि हाँ सचिन हाँ, सर हैं। कार में बैठ जाना मैं सचिन ये सर कह लाइट रहा हूँ, चला के। और चश्मे के अब हाँ, रिफ्लेक्शन से। मैं ये कह रहा था कि जैसे बच्चों को जिन जिन प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ना, आप उनको ध्यान से देखोगे तो वो उनकी सेल्फ डिपेंडेंट है। जैसे आपको कोई भी बच्चा ऐसा बोलता हुआ नहीं बोलेगा कि सर मुझे लाइव लेक्चर देखने में समस्या आती है। क्यों? क्योंकि सामने एमआर सर, अभिषेक सर, पंकज सर, कोई ना कोई पढ़ा रहा है जो वो काम कंप्लीट कर ले जाएगा। इनको दिक्कत तब आती है जब इनको बोला जाता है कि तुम ये काम करो, जैसे अकेले चीजें छोड़ खुद करनी होती है, देते हैं। सर बैकलॉग यही खुद कवर इम्पोर्टेंट करना है जो होता है। आपने ये बोला ना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी जैसे मैं बता दूं ना, अभी जैसे इनके सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप चारों लोग या अपने चारों लोग मिलके एक बात बोल दें कि भाई साहब कल से मैं यूट्यूब पे रिवीजन करवाऊंगा, ये देखो ये खुश हो जाएंगे सारे। क्योंकि आगे आ देख अब गया इनकी सर। जिम्मेवारी देख अपने यस कंधे सर, पे देख रहेगी। देख, यस सर, यस सर, मुस्कुराहट देख। हाँ, यस सर। वाह यार, ये सारे के सारे खुश हो जाएंगे। बोले सर अब हमारा जो पेन था वो तो आपने ले लिया, बोले करवाओ अब जैसे करवानी है बताओ, 1 शॉट पढ़ाओ, 2 नहीं, शॉट पर पढ़ाओ, इसमें जैसे भी पढ़ाना है मैं पढ़ाओ। सर मैं और आपको फिर बता रहा सर, हूँ ना कि और ये फिर 2 उसके हफ्ते बाद ना, आएंगे उसके बाद और पासा 2 फिर हफ्ते पलटता बाद है। फिर बैकलॉग होगा। उसके बाद अब वो नहीं कहेंगे सर उसके बाद हाँ नहीं, पासा बैकलॉग फिर का सर पलटता बैकलॉग है, हो फिर गया। बैकलॉग होता है। बिल्कुल। सचिन सर एक आप बैकलॉग कंटिन्यू का करो, बहुत स्क्वायर हो अच्छी गया बात कर सर। रहे हो आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, क्या कह रहे इसलिए हो? कंटिन्यू करिए। इसलिए आपने जो बात बोली ना वो एकदम सही बोली कि देखो बच्चों, हाँ, तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी चीजें, तभी करना तुम वहां तक पड़ेगा भाई, पहुंच सिंपल सी पाओगे। कहानी है। और क्या। और सही दूसरा बात आप सोचो कि कोई आ जाएगा, कोई अवतार लेकर आ है। जाएगा, या फिर बोले एमआर सर बहुत भले हैं ये करवा देंगे, तो एमआर हम्म, सर नहीं करवाएंगे भाई, ना ही सचिन सर करवाएंगे। हम्म, आपको अगर आपकी खुद की चिंता है तो करो, नहीं हम्म। चिंता है तो वैसी भी सीटें कम है। मैं हो हाँ, सकता है और आपको क्या, सीटें वैसे बड़ा ही कम है इंटेंस यार। साउंड करूं, बहुत ही एरोगेंट साउंड करूं, बोले सर ऐसी कैसी बात करो, बट यही हम्म। सच्चाई है। नहीं बाहर नहीं, कोई आप किसी की एकदम सही चिंता कह नहीं रहे हैं सर। करता है बताओ। हाँ, और सर, सर जिस आप तो सिंपल सी पेपर की अंधेरे कहानी में है। हैं, बारे में आपको हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस पेपर में मतलब सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सच मायने में अगर देखा जाए तो बहुत कम और मैं बता हाँ, रहा वो हूँ तो वहां पे सर, मतलब ये जो 3 एग्जामिनेशन हॉल महीने में है ना। हथियार ले जाना अलाउड नहीं है, हम्म, वरना तो लोग एक दूसरे को गला काटते हुए दिखे वहां पे पेपर में। सही बात है। बोले पहले तो ये 4-5 कंपटीशन तो एक यहाँ के खत्म करूं। एक आध स्क्विड गेम वहां भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये तो ये सिंपल तो सी सर मैं कहानी बता है रहा हूँ ना कि कि ये जो आपको 3 अपने महीने है ना, हम्म। यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिसने संभाल लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जिसने सही नहीं है। संभाला वो नहीं निकाल पाएगा, और, ये पक्की बात है। और और सर, अभी उसमें भी मैं अभी तो मैंने मतलब सुना है कि अगले महीने सिंपल। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के बाद अरे तो आधी दिवाली जनता है, वैसे दम तोड़ क्रिसमस है, देती है। न्यू ईयर है, हाँ, इनको अरे सबको दिवाली के मैसेज बाद तो भेजने आधी हैं। जनता दम तोड़ देती है भाई साहब। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भी हम्म, तो भेजना है इनको। हाँ, हाँ, ये नहीं जाए, सारी अब चीजें इनको भी सिंपल सा आएंगी, एक काम करना चाहिए इनको क्या बिल्कुल। सेक्रीफाइस नहीं जैसे ये करना। सचिन क्लास। सचिन सर ने हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही कि देखो यार, जहां तक टीचर के करने वाली बात है तो टीचर खड़ा होके करेगा, आपको मजा बहुत आएगा, वाह यार हाँ, महान आदमी है, टीचर बहुत हाँ, अच्छा कर रहा है। लेकिन वही डीपीपी करना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, रिवीजन करना हो, तो उसमें आपको बहुत पेन और स्ट्रगल होता है। हाँ, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, टीचर तो सबको करा रहा है, टीचर के हम्म, कराने से एंड से और टीचर वो तो तो बहुत सबसे सालों ये से करा रहा करता है, आ रहा है भाई, और हाँ, और अगले ऑलमोस्ट आने हाँ, वाले सालों तक भी करेगा। हाँ आप करता रहेगा, और वो सबको लिए हम्म, इक्वल कर रहा है। आप हाँ, स्पेशल क्या कर रहे हो, आप अलग से क्या कर रहे हो, तो आपको रिवीजन करना हम्म, पड़ेगा। हाँ, अब रिवीजन कैसे करना है भाई, संडे को आपका पेपर है, तो मंडे को ही आप सिलेबस देख लो, उस सिलेबस को लिख लो कि ये हमें पढ़ना है। रोज क्लासेस से पहले सुबह 1 घंटा जल्दी उठो, गोल बनाओ कि आज हम ये कर लेते हैं सेक्शन, आज ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और धीरे धीरे आप मंडे को थोड़ा, ट्यूसडे को थोड़ा 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 सिलेबस करते जाओ आगे। अगर आप ये सोचोगे कि सिलेबस कंप्लीट में संडे को टेस्ट है और फ्राइडे को याद आ रहा है कि सर, अब टेस्ट के लिए पढ़ना है, तो फिर तो वो एंजाइटी होगा ही, तो 2 दिन आप परेशान रहोगे, ना तो फ्राइडे को पढ़ोगे ना सैटरडे को पढ़ोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रिवीजन करते समय आपको बिल्कुल भी हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप नहीं देखना है। अरे वाह यार, चमक गया आप तो थोड़ा। हाँ अरे सचिन सर, मैंने, हाँ, मैं क्या बात है, ये एकदम एलईडी, लाइट ले आया हूँ अब। ये अमेजोन से एलईडी मंगाई है सचिन सर ने, 2-3 दिन तो पहले दिखा रहे थे ऑफिस में, ये तो वही वाली एलईडी है। तो वही मुझे वाली एलईडी है।
मुझे ये लगता है कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन का कतई मतलब नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन का हर स्टेप में, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का हर स्टेप, हर क्वेश्चन का लैंग्वेज सबको एक एक बार और फिर से करो सॉल्व। ये नहीं होता रिवीजन का मतलब। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप बेसिक थ्योरी, फॉर्मूला, उसके कंडीशन, उसके लिमिटिंग केसेस और वो अप्लाई कैसे होता है वो केसेस देख लो। आप सवाल भी देखना, सवाल देखो और इस सवाल में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है वो देखो। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में 10 सवाल है, अब तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझ गए और ये देख लिया किस तरह के सवाल पूछते तो ये लगाना होता है, इस तरह का सवाल पूछते तो ये लगाना होता है। आपको उस समय फिर से दोबारा सब कुछ सॉल्व नहीं करना, तो कहाँ टाइम लगेगा आप बताओ। अब अगर आप 20 पेज में या 40 पेज में पूरा चैप्टर खत्म है मान लो, तो रिवीजन करने में मुश्किल से आपको बहुत डिटेल में करोगे तो 2.5 घंटा लगेगा। तो आपको क्वेश्चन नहीं, बच्चे को नहीं पता है, बच्चा पूछता है मैं तो सब कुछ रिवीजन करता हूँ फिर से। आप रट रहे हो, फिर अब रिवीजन क्या कर रहे हो, आप सॉल्यूशन रट रहे हो, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के रट रहे हो। आप कंसेप्ट देखो, फिजिक्स देखो, सही बात है केमिस्ट्री देखो, सर मैथ देखो, उसके कंसेप्ट को मेरा ये समझो। मानना और है सर कि एक आपने चैप्टर जो बात हर बोली एक ना दिन, एमआर सर, हाँ हाँ अभिषेक सर आप बोले। हाँ मैं तो ये कह रहा था कि हर एक दिन बच्चा क्या करे, कुछ नहीं, सिर्फ 10 सवाल खुद से करे, उससे सर गेम बदल जाता है। 10 सवाल खुद से मतलब डीपीपी इसीलिए तो सॉल्यूशन नहीं देते हैं ना, देखना है। हाँ, डीपीपी इसीलिए देते हैं। डीपीपी इसलिए देते हैं कि अब पर देना बच्चा आएगा, क्या करता है, करने की आदत बच्चे ने डालो। क्वेश्चन पढ़ा, बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसने उसी चीज को गूगल सर्च कर लिया, तो आपने अपने दिमाग को चलाया ही नहीं ना बिल्कुल। सर वो सर सबसे एक्चुअली क्या वाला है, बच्चा प्रॉब्लम है बच्चा ये। क्या है, सबसे जल्दी जो हरकत करते हैं ना आजकल बच्चे, वो सबसे गलत हरकत यही है कि कुछ नहीं आया हाँ तुरंत गूगल कर लिया, कुछ नहीं आया। अभी जैसे हमारे सर ने बोला कि रिवीजन करना है, ठीक है, तो अभी बच्चा सर्च करेगा रिवीजन कैसे करें, 10 वीडियो देख हाँ लेगा नहीं उसकी। भाई जो समझाया सर ने वही करना है यार, तुमको इसके लिए कोई 50 मिनट वीडियो की कोई देखने की नहीं जरूरत नहीं देखेगा है कि रिवीजन आओ रिवीजन कैसे करें। बेटा। फिर भटक हर जाओगे कोई रास्ते से। आप कोई रॉकेट हम्म। साइंस के तलाश में है तो कोई रॉकेट साइंस कहीं नहीं है, कोई नहीं सीक्रेट आएगा। नहीं है। बस हाँ, सिंपल सा आपको बैठ के पढ़ना है और वही काम रोज करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा बहुत और सर कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सी और कहानी। प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं। हाँ हाँ सर। प्रॉब्लम ना बच्चा ओवर थिंक करता है, डरता है और 50 तरह की चीजें देखता है। उसको सच में पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलो कि 15 घंटा पढ़ना है, पढ़ लेगा। उसको प्रॉब्लम पता है किस चीज से होता है, उसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। उसको डर दिमाग में रहता है, हमेशा एग्जाम के बारे में ही सोचता है। वो यही सोचता रहता है कि नीट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मैं इनको कैसे फेस करूंगा, इसको कैसे देखूंगा। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजल्ट से डर लगता है, पढ़ने से कहीं डर नहीं लगता है। मतलब मुझे जैसा लगता है, मतलब मेजोरिटी बच्चों में समस्या यही रहती है कि उसको बोलो 10 घंटे पढ़ना तो पढ़ लेगा वो, लेकिन वो एंजाइटी फिर इसी में सोचता रहेगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो देखो भाई, ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, लाइफ तुम्हें अकेले जीनी है और आपके पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, इसीलिए आपको डांटते हैं, तो उनके डांट को कभी निगेटिव मत लो। और पड़ोसी, जब तुम पैसा कमाओगे तो पड़ोसी को दोगे नहीं, और नहीं भी कमाओगे तो भी पड़ोसी से लोगे नहीं, वो तुमको नहीं देगा, तो उसका कोई रिश्ता है नहीं रिलेटिव का और कुछ किसी चीज का। तो हर सिचुएशन में आपको स्ट्रांग बनना है, और जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, उतना आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो आप सोच के ओवरथिंक करके फ्यूचर तो नहीं बदल सकते आप। सर वो तो मेहनत कंट्रोल में है ही नहीं करके, बिल्कुल ना। सही कह रहे हो आप। वो तो किसी भाई कंट्रोल में सिलेक्शन नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में ये है कि मेहनत कर मेहनत सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में पेपर नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में ये है कि भाई मेहनत करो, अच्छा परफॉर्म करोगे, बढ़िया सवाल लगाओ, अच्छे से रिवीजन करो, सब चीजें हो जाएंगी। अगर बच्चे ये सोचने लगे कि नहीं यार मैं तो जो मैंने गोल बनाया है वो तो 100% अचीव नहीं हुआ, तो वो ये नहीं देखते कि भाई तुमने 70-80% कर लिया, लेकिन वो ये देखते हैं कि 10-20-30% नहीं हो पाया। नहीं है। अरे यार मेरा तो ये वाला गोल नहीं पूरा हो पाया। ऑलरेडी भाई तुम 70-80% कर चुके थे, तो अब आगे बढ़ जाओ भाई, ये समझ लो कि वही 100% है तुम्हारा। और किसी भी और चीज की सर एफिशिएंसी 100% नहीं होती, मैंने ऐसा सुना है फिजिक्स में, हाँ, है ना। और हाँ। यहीं तो आप यहीं पे तो सर मैं बताऊं ना, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बस अगर ये डिसिप्लिन थोड़ा कर ले। कि अगर रोज अगर ये 7 बजे उठ रहे हैं ना, तो डेली 7 बजे ही उठें, ठीक सर है। अभिषेक सर एक सवाल है मेरा बच्चों की तरफ से, ये जो आप हाँ, कह रहे हो ना, आप बहुत जल्दी उठ जाते हो सुबह, तो सर 6:30 थोड़ा पे सा उठ जाता बच्चों को गाइड करो, हाँ गाइड करो कि कैसे उठते हैं, मतलब क्योंकि मुझे आप भी भी, जब बताओ आप। मैं काफी सालों से आपको दे रहा हूँ, सुबह बहुत उठते हो आप। हूं। नहीं तो उसका सर मैं बता रहा हूं ना कि आप रात में किस माइंडसेट से सो रहे हो, वो सुबह उठने में आपकी हेल्प करेगा कि आपका सुबह उठना कितना ज्यादा जरूरी है। और दूसरा कि कितने अपन टाइम सर से सो जैसे, रहे हो, अब सोओगे ही हाँ 2 बजे तो सुबह कैसे उठ पाओगे। और नहीं क्या, अगर लेट भी सो रहा हूँ सर, और सर मैं वो बता रहा हूँ वाली ना। बात होती है ना इंटरेस्ट वाली, कि जैसे मान लो सुबह 5 बजे इनका मैच रखवा दें, तो ये तुरंत 4:30 बजे उठ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ,
मतलब खेलने जाना वही है है। कि सर बचपन में सुबह यही उठना होता था। आपकी कितनी कितनी बड़ी जरूरत है ये डिसाइड करेगा। और मैं बता रहा हूँ ना कि इंसान बस आलस, जैसे इंसान में बताऊँ ना, अलार्म जब बजता है आदमी उठ जाता है, वो बस लेटा रहता है, वो उसको और प्रोलॉन्ग करता है। तो मेरा तो सर सबसे, जैसे अभी मैं उठता हूँ तो उसका यही सीन है कि सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, अलार्म बजा, बंद किया, उठते ही साथ सीधे पानी। तो पानी से ही हो जाता है कि सर जैसे ही व्यक्ति उठ के बैठ के पानी पी लेता है ना, तो फिर उसे लगता है यार अब दिन शुरू हो ही गया है, अब वापस बेड पे जाने का कोई सीन ही नहीं है। तो इस नहीं, तरीके जैसे से सर मुझे लगता है। अभिषेक सर, आपने जैसे बोला ना, जैसे बच्चों क्या दिक्कत है, अपने भी जब स्टूडेंट थे तो अपने साथ दिक्कत ये होती थी, उठते ही पढ़ना है यार। तो वो पढ़ने वाला तो देखो, सबको पढ़ाई बोझ लगती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो बोझ है, रहेगी। तो अपने लिए कोई एक इंटरेस्टिंग टास्क रख लो। बोले कि भाई उठते ही पहले पढ़ना नहीं है, पहले 15 मिनट के लिए भाई अपने चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, आराम से गाने वाने सुनेंगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, कोई रील देख लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम 15 मिनट, वैसे ही 15 मिनट की जगह 2 घंटे तो तुम वेस्ट करने वाली हो पूरे दिन में। तो सुबह उठ के भाई साहब चाय की टारगेट रख ली, गर्म दूध कर लिया अपने लिए, बैठ के पी रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी तक ये सिग्नल जाए कि भाई साहब अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ने वाला टास्क थोड़ी देर बाद में है। उसके बाद में जैसे ही एक बार शरीर में आपकी चुस्ती आ गई, उसके बाद में जो भी आपको काम करने हैं वो करो। और जैसा सर ने बोला कि भाई साहब रात को सोते वक्त अपने दिमाग पे आप कितना बोझ लेकर सोए हो, वो आपकी सुबह नींद खोलता है। सर आप एकदम पता चला कि हाँ कर तो ये सब कुछ दूंगा, पर सुबह उठ ही नहीं रहा हूँ, तो फिर गड़बड़ है। सर आप यही देख लीजिए, यही वो बच्चे हैं जो सुबह 6:30 बजे उठ करके 7 बजे स्कूल जाते थे, ये वही बच्चे हैं। हाँ। पर क्योंकि अभी इनके पास स्कूल वाला टास्क है नहीं, माइंडसेट है नहीं स्कूल वाला, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है तो हमेशा अवेलेबल है ऐप पे। तो यार आज 9 बजे नहीं, आज 10 बजे उठेंगे, ठीक है। और उसको पता है ना कि देयर इज नथिंग मिसिंग, अगर मैं 1 घंटे और भी सो जाऊंगा तो ऐसा। पहले तो क्या होता था सर, गेट की एंट्री नहीं होती थी, पहले अपन ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो वहां पे भी तो अपन टाइम पे पहुंच जाते थे, और जो बच्चा लेट आता था उसकी एंट्री नहीं होती, तो बच्चा सुबह उठता ही उठता था। तो यहाँ पे सर ये फैक्टर जो रहता है ना, ये बहुत ज्यादा मिस हो गया है। बच्चा सुबह उठने लगेगा तो सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने इसीलिए तो रिवीजन, इसीलिए तो जिन कहते बच्चों हैं। का कोर्स हो चुका है वो रिवीजन करें, जिन बच्चों का बैकलॉग है तो वो सुबह अपना बैकलॉग कवर करें। सुबह इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। एक सर मेरा ये इसीलिए भी तो सवाल है पंकज सर आपसे, एमआर सर, इसी पे ही आप कुछ कह रहे थे क्या? सवाल नहीं, मैं कह रहा था पूछने कि का तो मेरा था इसलिए ना तो भाई, इसीलिए मेरा तो मेरा कहते हैं जोन था कि सवाल नहीं, पूछने वाला। नहीं नहीं, नहीं, अरे ये इसीलिए वाला ये मैंने सब देखा था बातें बच्चों आपको के। पहले घर से करके आनी थी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हाँ। ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है बच्चों के हाँ हाँ लिए। मतलब ऑफलाइन में क्या है कि वो सारी डिसिप्लिन आपको एक्सटर्नली फॉलो करना पड़ता है जबरदस्ती। भले ही आप मास्टर को 4 गाली बोल दो, लेकिन मास्टर एक बार क्लास में घुस गया, उसके बाद आपको घुसने नहीं देगा। आप कुछ भी कर लो, अगर स्ट्रिक्ट मास्टर है तो मैं तो मतलब ऑफलाइन में जाता था, उसके बाद कुंडी बंद कर देता था। कोई नहीं आएगा। बच्चे बाहर कोई नहीं, नहीं बाहर आएगा। वाले अंदर नहीं आ पाए वो तो और ठीक क्या। है, अंदर वाले भी बाहर अंदर ना जा पाए। ना ना, हाँ। बीच क्लास में कोई सूसू पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कुंडी बंद कर दिया, अब अंदर पढ़ाई चलेगी। अब तुमको देखना है तो इधर उधर से कहीं से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही रहता है कि वो डिसिप्लिन फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार मास्टर को गाली दोगे, लेकिन अगले दिन से पढ़ना है तो खुद ही आओगे। बट यहाँ पे ऑनलाइन में आपको सारी चीजें, डिसिप्लिन आपको खुद ही मेंटेन करना होता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि 1 साल ऑनलाइन पढ़ने के बाद उनको कीमत समझ में आता है कि यार मुझे ना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ेगा। तो भाई आप ये बात समझो कि आपको खुद ही सब कुछ फॉलो करना है, आपको खुद ही अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा चीजों को लेके। आप सर इन लोगों को आप पता खुश होना चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम से इनका करीबन रोज का 1.5 घंटा से 2 घंटा जो ट्रैवलिंग टाइम है ना अननेसेसरी, वो बचता है। आप ये समझो कोई बच्चा बाहर जब घर से निकलता है पढ़ने के लिए, वो बस ऑटो लेता है, नाश्ता बनाता है, कुछ खाता है, फिर आता है, क्योंकि ट्रैवल करके आया, तुरंत पढ़ने नहीं बैठेगा। आप अपने बढ़िया कंफर्टेबल जोन में हो, आपको बस उठ के पढ़ाई करनी है। ये बिल्कुल सही। तो एक आप कह रहा है, कंपेयर टू एक 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 कह रहा है कि सर पीडब्ल्यू को बोलो कोई ऐप बनाए जिससे अलार्म बजे और हम जग जाए। देखो वैसे भी ऐप बहुत है, अलार्म दो तुम्हारे तो, लेकिन जगे नहीं। तुम्हारी तो वो पीडब्ल्यू नहीं वाले है, ना वरना लत तुम ये लेके भाई चढ़ा कहोगे। देंगे। तब इसको नहीं इसका सर, इसका फोन छीन के बटन वाला फोन दे दो, मैं भिजवा देता हूँ नहीं, इसके मैं बता पास। रहा हूँ एड्रेस ले उसको, लेते क्या हैं नहीं, इसका। उसके मन में ये आ रहा है कि एक काम करो एमआर सर, 1500 ऊपर से मुझसे ज्यादा ले लो, पर आप मुझे सुबह सुबह उठाने आ जाओ। सुबह उठा दिया करो। भाई मेरे एमआर ख्याल से अब सर ना आप एक काम करो, एमआर सर ऐप आप बनाने एक की काम जगह अब करो, शायद सुबह 5 गैजेट बजे बनाने का लाइव वक्त आते आ हैं गया अपन है। अब।
है नहीं ना? मैं क्या तो कह इससे रहा हूँ इससे कि इससे ऐप ये भी बनाने की जगह स्टडी विद मी। इससे ये भी हो जाएगा ना कि रोज रोज 5 बजे लाइव आके और उठते रहो, जग जाओ, पढ़ना जागते है, रहो। पढ़ना है, मेरे रिवीजन भरोसे करना मत है, रहो, क्विज है, मेरे उठ भरोसे मत जाओ, रहो, उठ जाओ। जागते रहो। मतलब अब और जो जितने जो लोग काम लाइव ज्वाइन करेंगे, जितने लोग लाइव ज्वाइन करेंगे, तो उनका क्रेडिट बढ़ता जाएगा कि हाँ यार, ये जेन्युइन बच्चा, ये उठ रहा है सुबह सुबह। आइडिया हाँ बुरा नहीं हाँ है वैसे। नहीं हाँ फिर हाँ। आगे अपने वो चेंज चला सकते हैं ना कि आप उठ गए हो, अब बाकी 3 लोग और उठाओ फोन कर करके। हाँ, आप तो अकेले हाँ उठ ये जाओगे, फिर वो फोन करेंगे हमें भी उठाओ। वाह यार, ये तो बढ़िया और एलएमएल हो क्या। गया, क्या ये बोल, मल्टी लेवल हाँ मार्केटिंग। हाँ हाँ MLM मल्टी लेवल। तो स्कूटर आता था। अरे वो होता है ना, और सही है। क्या। आप अगर आप जीवन में एक कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सुबह 5 बजे पहुंच जाना। सुबह 5 बजे पहुंच जाना, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो एक 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 दो को जोड़ेगा, दो चार को जोड़ेगा, तो। तो ऐसे हाँ, एक चार को उठाएंगे, तुम अपने दोस्त सर्कल को सबको उठाओगे, हम 2 को उठाएंगे, तुम और 4 लोग को सही उठाओगे, वो 4 अगले है। 4 को उठाएंगे। बस ऐसे ही लेवल निकलेंगे सबके। लेवल यहीं से निकलेंगे। मुझे लग फिर यहीं से रहा है जब ले तक अपन आखिरी तक पहुंचेंगे तब तक आधा दिन निकल चुका होगा। और क्लास सुबह वाली क्लास फिर कौन लेगा भाई, 8:30 वाली आप लोगों की। नहीं क्लास चालू हो गई तो फोन आ रहा है कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं, तो हमने कहा मैडम हम अभी बच्चों को जगा रहे हैं अपने। हाँ पहले बच्चे जाग जाए तब तो हम बच्चे पढ़ाएंगे तो भाई। जाग जाए तभी तो वो लाइव में आएंगे। ठीक है। और मतलब एक बच्चे सवाल लाइफ पूछ में रहे थे मैं कि कह सर, रहा हूँ लाइफ में इतना ही पॉजिटिव होना है इनको बस। हाँ अच्छा बच्चे सवाल ये कहते हैं था कि सर सर, मैंने एक सवाल बच्चे हमसे का ले पढ़ा था। लेते हैं। हाँ, सवाल हाँ सवाल अगला सवाल। सवाल सवाल एक सवाल बच्चे का हमसे, था अगला कि सवाल। सर पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना चाहिए, और अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है तो उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। पार्शियल ड्रॉप कॉलेज के साथ, कॉलेज के कई साथ बच्चों ने ये भी पूछा। देखो, हाँ कॉलेज के करते साथ हैं पार्शियल बच्चे ड्रॉप ऐसे। तो लेना ही चाहिए, हम्म क्योंकि आपकी आधी प्रिपरेशन तो पहले ही हो चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि हम्म आप जीरो पे हो, 11 12 में तो कुछ ना कुछ पढ़ा है, तभी आप कॉलेज में गए हो, तो हम्म आपने आधी चीजें पढ़ी हुई है। दूसरी बात, कॉलेज में कहीं भी किसी भी कोर्स में पढ़ाई तो वहाँ होता नहीं है ना? हम्म तो मस्त ड्रॉप लेके तैयारी करना तो कर लो, और क्या करना है, कॉलेज में हम्म। पहुंचे हो हाँ तो कॉलेज में तुम सर, या तो फर्स्ट ईयर में जाके ड्रॉप लिया जा हाँ, सकता है, कुछ नहीं फर्स्ट ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में हम्म या तो दोस्ती करोगे, मेस में खाना खाओगे, फिर आगे सो जाओगे, रात भर हम्म। जगोगे, उससे अच्छा है कि और पढ़ क्या। लो फिर। तो पार्शियल नहीं ड्रॉप तो सर, करना ही अपने चाहिए। पास भी इस बार नोएडा में कई बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने कॉलेज ले लिया था, हाँ पर उन्होंने फिर ये सोचा कि नहीं मैं तैयारी करता हूँ, तो कॉलेज के साथ तैयारी करके उसने पेपर हम्म हम्म बेटर कॉलेज मिला है। याद हो MR सर अपन को ही मिला था मेरे ख्याल से वो बच्चा। नहीं नहीं हम्म। ऐसे बच्चे हैं इंजीनियरिंग में बहुत भी, बच्चे निकालते हैं। 2 4, क्योंकि इसमें भी वापस वो दूसरी है कि दूसरी बात ये है, इंटेंट मैटर करेगा हेलो ना। हेलो, हम्म। हेलो क्या मैं हाँ ये सर। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी ये बात है कि बच्चे क्या सोचते हैं ना, कि मैंने पढ़ाई कर लिया, क्लास कर लिया, और अब मैं क्वेश्चन कर सॉल्व करने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे, और फिर उनसे कुछ सवाल नहीं होते तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं बच्चे। तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? सर इस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ हम्म कि जब मुझे लगता है, मतलब काफी समय से पढ़ा के जो समझ में आया, जब थ्योरीज वगैरह बनाई गई थी ना, तो वो हम्म कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेराइव की गई थी या फिर बनाई गई थी। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करने लगे, जेई और नीट की, तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आने लगे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक थ्योरी उस पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड जो सवाल बने वो थ्योरी कवर कर ले। मतलब यूजुअली केमिस्ट्री में तो ऐसा बहुत होता है ना, बाकी जगह होता है कि नहीं होता वो आप लोग बताओगे। तो एक पर्टिकुलर थ्योरी आपको सारे सवाल हो जाए आपसे, ये नहीं हो सकता है। कई बार रिवर्स कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, सवाल कैसे होना है उससे थ्योरी डिराइव हुई है। जैसे केमिस्ट्री में यूजुअली मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट हुए, भाई किसी का कलर पर्पल आया, किसी का येलो आया, तो उसको समझाने के लिए रिएक्शन बताई गई, है ना। जैसे ऑर्गेनिक में कई रिएक्शंस हुई, लेकिन वो पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर जाके रिवर्स थ्योरी बनाई गई। तो यानी कि वो थ्योरी उस पर्टिकुलर, मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, उससे रिलेटेड हर सवाल नहीं कर पाओगे आप। 90% सवाल आपके हो जाएंगे, लेकिन 2-4 सवाल ऐसे हमेशा रहेंगे जिसमें कुछ अलग ट्विस्ट होता है।
जैसे यस यूजुअली मैथ्स में भी ऐसा होता है, कई बार कुछ पुट करना पड़ता है, नहीं ऐसा होता है क्या सचिन ये सर? तो हाँ कि हाँ कुछ ये तो मानना पुट करना पड़ता पड़ता है। है। और हाँ। दूसरी बात ये है ना, दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना, आप पूरी थ्योरी पढ़ लो और सवाल करने जाओगे तो 4 सवाल करने के बाद वापस आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार थ्योरी में तो ये भी पॉइंट था, मुझे समझ नहीं आया था, अब मुझे क्लियर हो रहा है। हम्म तो हम्म सवाल करके ही आपको हम्म वापस से थ्योरी और ज्यादा क्लियर होता है। हम्म दूसरी बात है कि आप ये इंटेंट्स के साथ जाते हो कि मैं सारा कर लूंगा क्योंकि कंपटीशन है, सबसे आगे निकलना है, तो मैं सब कर लेता हूँ। अरे हम्म सब कर लोगे तो फिर तो मास्टर ही बन जाओगे ना यार। 2-4 सवाल सही तो बात। होने भी चाहिए जो आपसे नहीं होगा, तभी तो आप हम्म फिर से वापस थ्योरी पढ़ने आओगे, सर रिवाइज सर करोगे। यहाँ तो पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ आपकी बात में। तभी ऐसा होता है कि बच्चों ने सुना होगा कि यार वो तो 4 घंटे पढ़ता है, उसके तो नंबर 650 आ रहे हैं, मैं तो हम्म 12 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे नंबर 450 आ रहे हैं। सर इसलिए होता है ये कि कोई कम पढ़ हम्म के भी, कम घंटे पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाता है, वो यही है मेन कारण, उसका यही है। फोकस हाँ फोकस भी कोई चीज होता है ना यार, तुम बैठे हुए हो लेके और फिर बीच में, अच्छा बच्चे टेस्ट भी देते हैं ना, तो इतनी आदत खराब है इनके कि टेस्ट देने बैठेंगे, मान लो फुल लेंथ पेपर है, पीडीएफ से टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने बैठेंगे, 20 सवाल फिजिक्स के कर लेंगे, बोलेंगे थोड़ा फोन चला लेता हूँ, फिर 20 सवाल फिजिक्स के करेंगे, थोड़ा घूम के आता हूँ, फिर करेंगे थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ऐसे कर करके, मैं अभी ईमानदारी से बताना, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, ऐसे कर करके वो लगभग लगभग 6 घंटे में पेपर कंप्लीट करते हैं, 3 घंटे का। तो हम्म। भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा? आप तो डिसिप्लिन बनाओ। सबसे पहले तो आपको फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप 4 घंटा बैठने की आदत डालो, पहले कंटिन्यूअस फोकस के साथ पढ़ने की आदत डालो, जितना फोकस से ये सर पढ़ोगे उतना मैंने इन तुम्हें लोगों को क्लियर भी होगा। पहले बताया कि मेरे हिसाब से सर, किसी को भी अगर जर्नी अपनी अच्छी करनी है तो बेसिक रूल यही होना चाहिए कि जब भी पहले, सबसे पहले तो आप फिक्स टाइम पे उठना सीख जाओ बस। हम्म सो तो अपने आप जाओगे ही आप। हम्म एक बार अगर आप फिक्स टाइम पे उठना सीख गए, पहला उठ जाओ, उठने के बाद सीधा मतलब नहा लो आप, जिससे कि आपको ये लगेगा कि भाई दिन शुरू हो गया, एक मतलब फ्रेश स्टार्ट हो गई। और दूसरा कि आप जहां पे भी बैठ रहे हो ना, वहां पे एक बार अगर पढ़ने बैठे तो मिनिमम आपकी सिटिंग कैपेसिटी 3 घंटे की होनी चाहिए। हम्म जैसे सर हम्म अपन भी क्लासरूम के अंदर घुसते हैं तो अपन ऐसा थोड़ी करते यार, अपन ने आधा घंटा पढ़ा दिया कि चलो यार अपन फिर क्लासरूम से निकल के बाहर होकर के आ गए, कुछ ऐसा तो नहीं करते ना अपन। अपन अगर बिल्कुल नहीं करते। क्लासरूम में गए तो करीबन 2-2.5 घंटे का लेक्चर खत्म करके ही आते हैं। ऐसे ही सेम सर बच्चों को भी यही करना चाहिए कि अगर एक बार बैठे तो 3 घंटे की सिटिंग, फिर आप आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लो जो आपको चाहिए, फिर आप बैठो 3 घंटे की सिटिंग, फिर आप बैठो 3 घंटे की सिटिंग। मतलब सिटिंग वाइज तो तुम्हें 3 घंटे बहुत लंबा आवर नहीं लगेगा। सर ये है सर, मैं क्योंकि अभी आपके ये पॉइंट बैठे में हुए एक हैं। और ऐड कर देता हूँ। हाँ, आपने बोला कि हम क्लास में जाते हैं, 2-2.5 घंटे पढ़ाते हैं एकदम दम लगा के, और कभी ऐसा नहीं होता कि बीच में छोड़ दिया, है ना? या हाँ कभी हाँ ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा, अच्छा। आज मन नहीं कर रहा यार, आज तो इतना ही पढ़ा, ऐसा हम्म नहीं होता ना। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे लाखों बच्चे हम्म पढ़ रहे हैं। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो काम करवाने का। अब जैसे आप बच्चों को गाइड तो कर रहे हो कि सर सुबह उठना है 5 बजे, लेकिन इनके पास ना यही वजह ही नहीं है कि ये कर क्यों रहे। जैसे रॉक स्टार मूवी देखी अपन ने, हम्म है ना? हम्म उसमें जो रणबीर कपूर होता है, वो बहुत कोशिश करता है, ट्राई करता है गाना हम्म गाने की, लेकिन नहीं गा पाता है। हम्म उसको कोई बताता है, मोटा भाई बताते हैं कि यार तुम्हारा हम्म दिल नहीं टूटा, इसलिए तुम्हारे अंदर से दर्द नहीं निकल रहा है, हम्म दर्द आएगा तभी आप गा पाओगे। अच्छा, तो अभी हम्म इनके साथ सिचुएशन कुछ वैसी ही है कि इनको लग रहा है कि सारी चीजें हमें मिल रही हैं, बढ़िया मास्टर आता है, ठीक है, सस्ता कोर्स हो गया है, मास्टर आ रहा है, पढ़ा रहा है, बढ़िया दम लगा के सब कुछ मिल रहा है, आने दो आने दो आने दो। लेकिन जब अल्टीमेटली इनके परफॉर्मेंस की बारी आती तो इनके पास वो वजह नहीं बची ना, तो वो वजह इनको खुद ढूंढनी पड़ेगी सर कि यार तुम ये करना क्यों उनके चाह रहे हो भाई, नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो, जेई की तैयारी क्यों कर रहे हो। अगर तुम भीड़ के साथ चल रहे हो तो फिर ठीक है, जैसा सर चल रहा मैं है चलने दो। बता रहा हूँ अगर आप इनमें अपनी से। जिंदगी को पंकज चेंज सर मैं करना आपको चाहते ये हो और सजेस्ट तो कुछ करूंगा कि सोचना आप ये पड़ेगा। भी क्लियर कर दो, हम्म पंकज सर ये भी क्लियर कर दो इनको कि भाई दिल तुड़वाने वाले रास्ते पे नहीं जाना है। अभी पढ़ाई हाँ और भी तरीके से की जा हाँ, सकती नहीं है कि हाँ मैं एक एग्जाम्पल बता एक रहा बार चलो हूँ, सर, नहीं लेकिन पहले दिल मोटिवेशन तुड़वा और आपको लेते कहीं से मिलना चाहिए, इंटरनल अंदर से आना चाहिए ना। पर भाई सर, हो सकता है कई अरे लोग ऐसा सोचे कि ये यार मेरे को ना सचिन डॉक्टर सर, बन के कुछ अपना ये हॉस्पिटल सर खोलूंगा, है मदद इनके करूंगा, पास सब कुछ, है मैं ना? बताऊं आप मेरा ये इनकी भी इनको समझा दो, परिस्थिति। दिल ना टूटे, इसमें सब हाँ देखो, सबका दिल टूटा पड़ा है पहले से इनके हैं। जीवन में।
सर मैं तो क्या बात कर अपने रहे हो आप? बच्चों से इतना तो बोलता हूँ कि बेटा ऐसी नौबत मत आने देना कि तुम जा रहे हो बैग लेकर के मेडिकल कॉलेज और उससे पहले बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए जा रहे हो, कि बच्चे का एडमिशन हो रहा है स्कूल में और सही है। पिताजी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, और तो क्या? सही समय पर निकाल लेना हाँ, ज्यादा जरूरी है। लेकिन यार वजह बच्चों से कहना नहीं, चाहता हूँ, वजह सर ढूंढो मैं बता पहले, रहा हूँ ना, कुछ कारण इसमें होना चाहिए आपके कुछ करने का। बच्चे को सब दिख हमारे रहा करने है। का कारण क्या है? हमारे करने का कारण क्या है? हम लोग लगातार पढ़ा देते हैं। हमारा कारण यह है कि हमारे अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनका बुरा नहीं कर सकते, हमारे पास ये मोटिवेशन और है, दूसरा इसलिए हर टीचर दम मोटिवेशन, लगा के पढ़ा रहा है। फ्रैंकली हम्म। फ्रैंकली इनका बोलूं तो सर दूसरा माइंड सेट मोटिवेशन वैसे ये ही है है। ना। अब एक मिनट इतना, फ्रैंकली बोलूं हाँ तो दूसरा मोटिवेशन ये है कि नौकरी कर रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे तो उधर से फोन आ जाएगा, क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है ना, वैसे ही इनको जोड़ना पड़ेगा, तो वैसे ही इनको अपने ये तार जोड़ने पड़ेंगे। तार जोड़ने पड़ेंगे। हाँ, तो ये है कि आपको हाँ, खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, और दूसरा एक और है कि फैमिली वाले भी बोलेंगे तो उसको पॉजिटिव लो, क्योंकि हमें भी लोग बोलता है तभी हम क्लास लेते हैं। एक बार अगर कोई बोले कि नहीं मन है तो क्लास लो, नहीं मन है तो छोड़ दो, तो हफ्ते में या महीने में कभी तो कभी ऐसा आलस आएगा कि यार यार आज नहीं उठते हैं, क्लास नहीं लेंगे। भाई बिल्कुल सही। 8 बजे क्लास है ना, तो 7:30 से आ जाता है, टॉपिक बताओ, 2 दिन पहले बोलते हैं कि अब बताओ क्या पढ़ाओगे, डीपीपी क्या दोगे, क्लास कितने बजे चाहोगे, सर क्लास के जरूरी लिए है, कंप्यूटर दबाव ऑन जरूरी करो। रहता है। हाँ। हाँ, तो ये जरूरी रहता है। तो भाई हमारे पास अगर 8 बजे क्लास है तो 2 दिन पहले तो आता है, मतलब 24 घंटे पहले आता है, टॉपिक बताओ क्या पढ़ाओगे, तो आदमी उसमें जाता है। फिर डीपीपी बताओ कि डीपीपी दोगे नहीं दोगे, फिर पूछते हैं कि सर अब हो गया, आधे घंटे पहले आता है कि ऑन करो कंप्यूटर, चलो तो अभी कनेक्ट करना है। तो भाई ये ये क्या सर? इतने तो सारे मल्टीपल एंट्री पॉइंट हैं फैक्टर्स जो घुसने अपनी के। क्लास दिलवा देते हैं। तो भाई हाँ, तो हमें करना ही तो पड़ता है। एक सेकंड मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा हाँ, कि मेरे हाँ, मोबाइल की भी बैटरी कम हो चुकी है और ये वाला जो मोबाइल है इसकी बैटरी जा चुकी अच्छा है भाई। अच्छा, तो मोबाइल आप से लोग बच्चों आप को नहीं आगे चलाते, चलो बाय बाय ज्ञान का पथ प्रदर्शित करें। बाय बाय, मेरे को अभी चलो सर निकलना पड़ेगा। बाय। मैं तो इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि जब अपने आप फोन बंद हो तभी जाना चाहिए नहीं हाँ, नहीं इंसान नहीं को। जाओ। सर वो- नहीं समझे नहीं ना। मैं भी ये ना आपके ये बात तब पे एग्री ये करता हूँ। तब होता है कि जब कहीं आप सुरक्षित जगह पे नहीं हो, भाई। ये पूरे नहीं, मैदान आप में फ्लैश, आप 12 चाहो तो किलोमीटर फ्लैश तक कोई वाला भी नहीं बंद कर इसके सकते हो आसपास। ना, हम आपकी नहीं आवाज नहीं से। फ्लैश वाले से फिर लाइव नहीं होगा ना, ये दूसरे का मोबाइल है। हाँ वही मैं अच्छा, कह रहा हूँ। नहीं नहीं, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है पहले। सर हाँ बिल्कुल। चलिए आरबीआई बाय कहता बाय है, एवरीवन, बहुत आरबीआई बहुत कहता है धन्यवाद। ओटीपी शेयर नहीं करना सर। चलो ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल नहीं शेयर चलो करूंगा। ओके सर, बाय बाय। बाय। बाय सर। तो हाँ, तो हम कहाँ थे? तो हम ये कह हम रहे थे कि तैयारी देखो भाई, वाले माइंडसेट देखो पे भाई, थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई नहीं कहता है, हमें कोई नहीं टोकता है। एक तो हमारे अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास है, बिल्कुल बहुत है एहसास जिम्मेदारी का। और दूसरा ये भी होता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमसे काम कराता है। सेम उसी तरीके से कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्यों करना है। इसी पंकज सर ने जो बोला उसी से मुझे एक थोड़ा सा एक कहानी समझ में आ रहा है। एक कभी कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर मैं तुम्हें कहीं से यूरिन का बोतल ला के दूं, ये पी लो, तो शायद तुम नहीं पियोगे। लेकिन अगर तुम मरुस्थल में डिजर्ट में फंसे हुए 5 दिन तक और तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो कोई तुम्हें यूरिन का बोतल कोई दे देगा ना, तो उसको अमृत समझ के पियोगे, क्योंकि वहां पे रीजन है, अगर वो नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो कहीं ना कहीं से आपको अपने अंदर से एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्यों करना है, क्यों ही करना है, क्यों ही पढ़ना है। और जिस दिन वो रीजन मिल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें हर डीमोटिवेशन, हर पेन सब गायब हो जाएगा और खुश होकर करना शुरू कर दोगे। दूसरी सर बात, जहां तक घर वालों की बात है, घर वाले बिल्कुल टोकेंगे यार, उनका हक बनता बिल्कुल है, और वो बोलेंगे। तुम्हारे लिए ही टोक रहे हैं। वो तुम्हारे लिए ही टोक रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं टोक रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या, घर वालों ने वो सिचुएशन देख रखी है ना, कि उनको पता है कि यार अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना तो भाई दुनिया बहुत बेरहम है, तुमको जीने नहीं देगी, इसलिए टोकते हैं वो। और सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी परिस्थितियां जो है ना, इनको सब बढ़िया से नजर आ रही है, ऐसा नहीं है इनको नजर नहीं आ रही है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव के नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कई लोग ये चाहते हैं कि यार जिस तरीके से गिनती के कुछ लोग हैं जो यूट्यूब में और इधर उधर फेमस हो गए अलग अलग हरकतें करके, हम कुछ ऐसा कर लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे। तो अब वो पढ़ाई वाली मेहनत आप ये देखोगे कि गिनती के लोग करना चाहते हैं। बाकी इनका डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर ये सिर्फ शॉर्ट्स और रील देखना बंद कर देना तो इनके पास समय ही समय है। शॉर्ट्स और रील का एंगेजमेंट बहुत हैवी है, ये बच्चों को समझना पड़ेगा। रुक के सोचना पड़ेगा बिल्कुल। और तुम सुधरो ना सुधरो, तुम रियलाइज तो कर ही लोगे कि ये सच है जो और अब अभिषेक सर कह रहे हैं, सर्दियां ये आ रही सच है है। ऊपर से,
अब इनको बिल्कुल ठंड खा साहब जाएगी। असली सबसे खेल तो अब चालू खतरनाक होने ये है वाला ना, है। सर्दियां आने ठंड। वाली, और और लोग बाग क्या। बता रहे हैं इस बार ज्यादा हैवी सर्दी होने वाली है। और क्या। फिर ये बोलेंगे सर अब तो सुबह की क्लास में भी नींद नहीं खुल रही है। हाँ, तो रजाई के अंदर कोयला डाल के रखेंगे ये लोग के सर ठंड बहुत हो रही है। हाँ। अगर सर यही 3 महीने इन और लोगों ने बचा लिए मार्क्स तो बढ़िया है। गिर रहे हैं, मार्क्स गिर रहे हैं, बिल्कुल गिरेंगे बेटा। जब आप सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं तो मार्क्स गिरते हैं। मार्क्स गिरने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो या गलत ट्रैक पे चल रहे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप दिन का काम कर रहे हो, सारा लेक्चर देख रहे हो, सब कुछ पूरा कर रहे हो, तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। मार्क्स ऊपर नीचे करते हैं और सबके करते हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं सबसे हमारी बात हुई है। तो मार्क्स और बैकलॉग और डिमोटिवेशन ये सबके लाइफ में होता है, ये प्रोसेस है। मार्क्स घट रहा है तो रुक के ये रियलाइज करो कि रिवीजन पूरा नहीं हो पाया था क्या, तो कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद रिवीजन कर लो। कौन सा वही टेस्ट से तुम्हारे नीट में एडमिशन होने वाला है? नीट में एडमिशन उस टेस्ट से तो नहीं होगा ना, नीट में एडमिशन तो फाइनल टेस्ट से होगा। तो आप रुक के थोड़ा सा पीछे जाओ और उस सिलेबस को दोबारा पढ़ो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए हैं उसको देखो क्यों नहीं हो पाए, सच में वो टफ थे क्या, या बेसिक क्वेश्चन ही आपने गलती कर दिया। तो इस सब चीजों पे काम करिए, वो ठीक हो जाएगा। मार्क्स घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम और नहीं सर है, टेस्ट तो होते 1%। इसलिए, हाँ। टेस्ट का तो काम ही यही है ना कि भाई तुम अपने आप को देखो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या हम्म, कमियां है उसको सुधारो। हम्म। यही टेस्ट इसलिए होता है भाई। तो इससे तो कोई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है घबराने वाली, अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो। सर बाकी एक बच्चे का और ये डाउट रहता है कि हम सर क्लास जब आप क्वेश्चंस कराते हैं हम्म, और थ्योरी समझाते हैं तब पूरा समझ में आता है, हम्म, और आप जो क्वेश्चंस कराते हो वो भी एक एक समझ में आता है, हम्म, पर जब मैं अकेले करने बैठता हूं तब मुझसे हम्म। क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो इसका क्या ये सॉल्यूशन? ये इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। ये बेटा वो तब तक होगा ना जब तक तुम बैठ के कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने ये लगातार कोशिश नहीं करते रहोगे। जैसे तुमने पहले दिन तुम सब कुछ हो गया, बढ़िया लगा, क्लास में समझ में आ गया, तुम क्वेश्चन करने गए, तुमसे नहीं हुआ, तुमने 2-3 मिनट देखा, नहीं हुआ, 4 सवाल नहीं हुए, कोई बात नहीं, 5वां हो जाएगा। लोग 4 तो नहीं हम्म। हुए थे तो एक ही हुआ सर, कोई बात नहीं, ये पहले दिन है। फिर से तुम दोबारा जाओ, एक बार रिवाइज करो, थोड़ा एफर्ट्स मारना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करो, तो वापस आओ, उसको करो, फिर भी नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख के कर लो। ये तुमने पहला दिन किया। फिर दूसरे दिन वही काम करो, तीसरे दिन वही काम करो, चौथे दिन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी। पहले दिन 1 सवाल हुआ, दूसरे दिन 2 होंगे, तीसरे दिन 3 होंगे, और अगर आप ये लगातार संघर्ष करते रहे ना, एफर्ट्स मारते रहे, कोशिश करते रहे, तो 1 महीने बाद सारे होने लगेंगे। 90% बच्चा पहले दूसरे दिन ही छोड़ देता है कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा है, मैं तो अब ढोल लेके बाहर निकल जाता हूँ, हमसे सवाल नहीं हो रहा, हमसे सवाल नहीं हो रहा है। एफर्ट्स मारो, जिस काम से डर लगता है, जो नहीं होता है, तो बार बार करोगे तभी होगा ना। और अगर पहले दिन सबसे हो जाता तो सब डॉक्टर बन जाते ना यार। पहले दिन सबसे यही हो जाए, पहले ही दिन तुमने पढ़ा और सब लोग सवाल कर लिए, भाई इतना आसान होता, फिर क्या ही बात था। मुश्किल चीज है ना, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि मुश्किल चीज है, दिक्कत होगी करने में, और और आप सर लगातार और टाइम के सर साथ तो एक ऐसा होता ही है। बच्चे का सर सर टाइम के एक साथ बच्चे का ऐसा ये भी होता है, आता है। ग्राफ नीचे ही जाता है। लेकिन लेकिन वही है कि जब ग्राफ नीचे जाए वो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अब मेरे को ना दोबारा से ऊपर ही लाना है ग्राफ को। क्योंकि देखो समय ऐसी चीज है ना, जैसे 4 घंटे अगर मान लो तुम शुरू का सोचो, जब तुम डे 1 पे बैच में आए थे बहुत एनर्जी के साथ, नई कॉपी के साथ, नए पेन के साथ, कि फोड़ देंगे अब तो मतलब मचा देंगे, सब कुछ सोच लिया था आपने उस दिन और पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे थे। और आज के दिन अगर हम बात करें तो वो एनर्जी आपकी उस लेवल पे नहीं है जो पहले दिन थी। तो अब कुछ आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि आप उस एनर्जी को मैच करो दोबारा से, है ना। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी का लॉस होता है टाइम के साथ, ये तो मतलब साइंटिफिक ट्रूथ है। तो अब आपको बार बार चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी भाई, वो तुम अपने अंदर लाओ यार मोटिवेशन। हम लोग क्या और मोटिवेशन देंगे आपको, और आप एक अपने बात है अंदर ना, लाओ कि यार एक मेरे को ना फिर से वही अरे करना है, वही बात है एनर्जी पे सर, जाना है। और ये हम्म। चीज जो आप कह रहे हो ना पंकज सर, ये चीज जो डिमोटिवेशन होता है और एनर्जी डाउन होता है, वो किसी एक के साथ थोड़ी ना हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ है, सबके साथ होता सबके है। लिए ये चीज कॉमन है। अब जो बच्चा इस चीज से लड़ेगा, जो इस चीज की कीमत समझेगा, ये नीड समझेगा, वो आगे बढ़ हम्म। जाएगा। और जो जिसको लग रहा है कि यार ये तो मैं डिमोटिवेट हो गया, छोड़ देगा, वो पीछे हट जाएगा। हम्म। यही तो है यार, फाइटिंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी का नाम तो है, और क्या है। हम्म। आपको लगे रहना, आपको लड़ना है, हम्म। और भाई इसी से आप स्ट्रांग बनोगे और आगे बढ़ोगे। इसलिए तो और क्या। कहते हैं और यार सर ये कि फेज भी है लाइफ ना, में इनकी लाइफ का ये एक फेज है। ऐसे आने वाले टाइम में जैसे मान लो कॉलेज में जाएंगे वहां अलग चैलेंजेस होंगे, जॉब हाँ, करेंगे तो वहां अलग चैलेंजेस होंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे वहां अलग चैलेंजेस होंगे। तो आपके अंदर ये अभी से ही डेवलप हो जाना चाहिए, आपकी इनिशियल स्टेज है ये, समझ लीजिए। अभी से डेवलप होगा तब जाके आप लाइफ में जब एक्चुअल काम आएंगी ना चीजें, तब आपको वहां पर इम्पैक्ट नजर आएगा इस चीज का। बिल्कुल।
तो और सर इसमें ये भी है ना कि रिवीजन के टाइम पे मतलब आपका रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन करेंगे। एक सर बच्चा ये भी बहुत पूछता है कि हार्ड क्वेश्चन जैसे होता है ना सर, एक इजी क्वेश्चन होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। तो बच्चा जो हमेशा चेज करता है ना वो हार्ड की तरफ चेज करता है, या अपने रिवीजन का वो मैक्सिमम टाइम जो बहुत मुश्किल सा सवाल है, लंबा सा सवाल है जिसमें बहुत सारी चीज है, बच्चा उसको सॉल्व करता है, फिर उसको लेकर के वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा सर? देखो, पेपर ओरिएंटेड आपको पढ़ना होगा। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी पीएचडी के लिए पढ़ रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलेवेंट और इररिलेवेंट चीजें क्या है। आप 10 सवाल हो सकते सर हैं किसी मेरा चैप्टर में, बहुत 2 GB टफ है, डेटा खत्म वो हो तो गया, मेरे से वाईफाई भी नहीं कनेक्ट होगा। नहीं हो रहा है। वो तो मेरे से भी नहीं होगा। हेलो। जरूरी थोड़ी नहीं कि फिजिक्स का हर सवाल मैं कर पाऊंगा। हाँ, फिजिक्स के रिचार्ज करो, बहुत सारे रिचार्ज फिजिक्स के रिचार्ज करो। 2 GB डेटा खत्म हो गया उनका भाई कटी कटी आवाज आ रही है। यार, बच्चे हाँ, भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे यार, अरे टीचर का भी रिचार्ज खत्म हो जाता है ऐसा भी है। यार इंसान है भाई हम भी। बैकलॉग के बारे में बहुत बता दिया भाई। बैकलॉग के बारे में तो बहुत हाँ, बता दिया। चलो मैं निकलता हूँ। मुझे लगता है हाँ, तो वाईफाई कनेक्ट करके फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। बहुत कटी कटी चल आवाज आ रही है। अभी चलो मैसेज आ अपन भी गया मेरे निकलते हैं को। सर, मेरे ख्याल से इन लोगों को कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हाँ बेटा, और बिल्कुल। बाकी चीजों के लिए तो अपन है ही। बाकी आपको देखो, अल्टीमेटली इन बातों से भी कुछ नहीं होता। बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा यार। मतलब और बैठ क्या, के जान लगाओ। जो और संगत करो हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल, हाँ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे और साथ है। और कुछ अ, नहीं तो सर, अगर कोई ये कहे कि नहीं मुझे T=0 से स्टार्टिंग ही करनी है पढ़ाई की, तो मेरे ख्याल से सर अपने पास 5.0 बैच तो लॉन्च हुआ ही है, हम्म। हम्म। जिसमें आप लोग गए थे। तो अगर उसको लगता है कि यार नहीं बिल्कुल ही नहीं है, मुझे बेसिक से उस तरीके से सीखना है, तो 5.0 में टीचर बढ़िया तरीके से टेक केयर कर ही लेगा। हम्म, हम्म। भाई सर। और देखो, और हम भी चाहते, देखो हमने भी समय निकाला है, सब लोगों ने यहाँ पे आए, सब लोग ऐड हुए, सब लोगों ने बात किया। तो मैं यही चाहूंगा कि ये थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो, आपके लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाले। और आप ये सोचे कि सर आज हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, और ये हमारे जीवन में कुछ ना कहीं काम आएगा। आज से आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कर रहे हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, और मुझे थोड़ा एटीट्यूड बदलना चाहिए, पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए। और इन सब चेंजेस की वजह से मेरा पढ़ाई अब ठीक हो जाएगा, तो वो करिए। और ओवरथिंक करने से, परेशान होने से 1% का भी अगर फायदा होता है तो जरूर करिए। नहीं तो फायदा किस चीज से होगा? पढ़ने से। कुछ भी आप कहीं भी पहुंचेंगे तभी पहुंचेंगे जब आप चलेंगे। तो एक सही डायरेक्शन में आप चलिए और मेहनत करिए। डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। सबके नंबर कम होते हैं, सबको डिमोटिवेट होता है। आपको धीरे धीरे ही आगे चलना पड़ता है, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है? और परेशान मत हो। लाइफ में मेहनत करोगे तो कुछ आगे ही जाओगे, सोचोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है? और खुश होके तैयारी करो। परेशान होके जितना तैयारी करोगे उतना एफिशिएंसी घटेगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप पूरा का पूरा फोकस करिए अपने प्रिपरेशन पे। आप एक्सेप्ट करिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खुश होके तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बहुत अच्छी जगह। मतलब, और पेन भी कम होगा। पेन, डिमोटिवेशन ये तब ज्यादा होता है जब ज्यादा ओवरथिंक करोगे। तुम एक्सेप्ट करो कि मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत खुश होके लेक्चर लो, सवाल करो, अपना दिन का काम पूरा करो ईमानदारी से, और आगे बढ़ो। यही कहेंगे, और बिल्कुल क्या। सर। और उसी के साथ ये है कि जैसे हम लोग भी क्लास में एंटर करते हैं तो आप हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं, और उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आप कितनी प्रॉब्लम्स भूल जाते होंगे। तो क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, तो आप भी जो तैयारी कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दूसरा कि हम्म। अगर आप अपना टाइम रिवीजन में और पढ़ाई में लगाओगे तो, और समय कम रहेगा, तो वो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो नेगेटिव थॉट नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। हम्म। पर अगर आप जिस टाइम पे दिन भर हमने मोबाइल चला लिया, 3-4 घंटे कुछ भी नहीं किया, बस बैठे हुए हैं, आज का तब आप लेक्चर डिमोटिवेशन भी नहीं होगा। देखा, तो अब तुम्हारे दिमाग में सिलेक्शन चाहिए भी है, तुम उसे मेहनत भी नहीं कर रहे हो। तो ये सर मेन डिमोटिवेशन यहां से आता है कि हम एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, पर हम थिंक ये कर रहे हैं कि बनना मुझे डॉक्टर है, तो भाई वो सोचने से नहीं होगा। पूरी दुनिया ही आपको डिमोटिवेशन करने में लगी है, पैर खींचने में लगी है। खुद को ही तुम कर लोगे तो क्या फायदा यार। ठीक है ना? तो हम तो ये
ये कहते हैं कि आप दुनिया की मत सुनो जो डिमोटिवेट कर रहा है, फैमिली हो कोई भी हो, अपना मेहनत करो, अपना मेहनत करो, अपना मेहनत करो। पूरी दुनिया टांग खींचने के लिए लगी है यार, तुम तो अपना पीठ थपथपाओ और आगे बढ़ो। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हो तो पीठ थपथपाओ, फोकस से पढ़ाई करते रहो बस। और अपने आप को रोज सुबह उठ करके आईने में देख करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया करो हाँ, कि भाई डॉक्टर ले वो डॉक्टर मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, कॉलेज मैनिफेस्ट करो, कॉलेज का फोटो लगा लो उस पे, और ये सोचो उसमें कि हाँ मुझे देखो पहुंचना है। कि अपने आप को देखो आईने में ब्रश करते करते, गुड मॉर्निंग डॉक्टर गीता, अब सुबह हो गई है और अब अपनी ये जर्नी को शुरू करना है। और यही होगा, आप अपने आप को पहले वो डॉक्टर वाला माइंडसेट तो आए कि हाँ मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। तुम लोग का माइंडसेट वैसा होना चाहिए। अपने आप को रोज आईने में देख करके सुबह उठते ही साथ बोलो गुड मॉर्निंग डॉक्टर, दिस एंड दिस, जो भी नाम है, और फिर अपने दिन की शुरुआत करो। मेक स्मॉल चेंजेस ना, बड़े चेंजेस के पीछे मत भागो, छोटे छोटे चेंजेस करो, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से सर अपन को लगता है हाँ कि बच्चे कुछ ना कोई, कुछ तो सीख ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो सर, बाय, चलिए गुड सर, नाइट, गुड बाकी बच्चों को भी नाइट, गुड नाइट। दशहरा की आपको बहुत हैप्पी बहुत दशहरा। शुभकामनाएं अपने सर। अपने अंदर के रावण को मारो थोड़ा सा, है हाँ ना, जो सर, अपने मैं आलस को। बिल्कुल मारता हूँ। मेरे पास तो ये छोटा सा वर्जन है। कोको, चलो बाहर चले। आपको याद कर रहा था सर ये बहुत ज्यादा। अरे यार बहुत शरीफ है, मुझे डर लग रहा था इससे, लेकिन इतना डरावना है नहीं भाई। बोल दो, हेलो। बोल दो हेलो सर। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। चलो सर, नहीं नहीं, ख्याल बिल्कुल नहीं, ठीक है रखिएगा, सर, बाय सर, फिर बाय मिलते सर, हैं। ठीक है सर, बाय सर, बाय 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 बाय, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, 7 महीने बाद फेस टू फेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आई विश कि जरूर मिले। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर भी रहे हैं। आज हमने जो डिस्कस किया उसके लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा स्ट्रीमलाइन, थोड़ा और फोकस होके पढ़ाई करो। और इन सब चीज़ों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग है, तरीका बता दिया क्या करना है। रिवीजन नहीं हो रहा, तरीका बता दिया क्या करना है। डिमोटिवेशन हो रहा है, तरीका बता दिया। ओवर थिंक हो रहा है, तरीका बता दिया। फैमिली वालों की बिल्कुल बात नहीं सुननी। फैमिली वाले कितना ही बुरा करेंगे, घर का खाना तो दही देंगे ना यार, तो खाओ मस्त, और इतने से मतलब रखो। कोई बड़ा कुछ भी भला बुरा बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखो, और फोकस्ड होके आगे बढ़ो, ठीक है। ठीक है, और कोई समस्या है तो बता दो फटाफट। वैसे तो सारी बातें कर ली हमने। पढ़ने का मोटिवेशन चला गया है बेटा, सिंपल सी बात है। डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, और पढ़ने का डिमोटिवेशन चला जाए ये भी बहुत जरूरी है ना। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी चीज है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, सब लोग पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। तो जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। बाकी लोग इनको थैंक यू बोल दो, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। कैसी बातें कर रहा है। लोनलीनेस तो ये बहुत जरूरी है कि आप अकेलापन महसूस करो, तभी तो पढ़ाई कर पाओगे। 4 लोगों के साथ थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार। हाँ, 4 पढ़ने वाले लोग होते तो जरूर पढ़ाई होती है। ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं बेटा। बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, जितना सोचोगे दिमाग और लाइफ उतनी भारी होगी। कम सोचो और आगे बढ़ो। फिजिक्स से डर लगता है, पूरा समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बैकलॉग का बारे में बहुत बता दिया लाइव के स्टार्टिंग में। लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कर पा रहे हो तो कर लीजिए, वहां पे फोकस्ड होकर पढ़ाई हो पाती है। नहीं पढ़ पा रहे हो घर पे तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप घर पे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अरे भाई, बैकलॉग क्रैश कोर्स में अगर 4-5 लेक्चर का बैकलॉग है, 3-4 सॉरी 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है, तो कर सकते हो, कर सकते हो। कितनी बार बोलूं एक ही बात को। 650 मार्क्स पे अटक गए हो बेटा, बिल्कुल एक फेज आता है जब इतने ही मार्क्स पे हम अटकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। डर लगता है, डर लगता है तो डर लगने दो, इससे होगा क्या, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा डर लगने से, कोई फायदा होगा? डर से डरते रहोगे, कोई फायदा होगा? कि लड़ोगे? कब तक डरोगे बताओ, कब तक डरोगे? पूरी जीवन डर में थोड़ी ना निकलेगा यार। कब तक डरोगे, कब तक डरोगे? कभी तो डराओगे। एटीट्यूड ऐसा बनाओ, डरो, लड़ाके बनो, एकदम मजबूत बनो, खूंखार बनो, क्रांतिकारी बनो, फोड़ दो एकदम। क्या डरोगे? डरना नहीं अपने को, डराना है दूसरे को, है ना। एकदम खूंखार, क्रांतिकारी, समझ गया। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, फोड़ देंगे। है, कमजोर की तरह बात करता, डर लग रहा है, बेवकूफ है क्या? डर लग रहा है। 600 नंबर पे रुक गया है भाई, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पिछले साल 600 आ रहे थे ना, उन्हीं सबके सिलेक्शन हुआ है। 5 चैप्टर फिजिक्स में बैकलॉग है, क्रैश कोर्स से कवर कर लो फटाफट।
का रिकॉर्डिंग डाल देना। पेपर सॉल्व करते हो तो टाइम लगता है, सुन सुन सुन, पेपर सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, पहले पेपर में, दूसरे में भी लगेगा, तीसरे में भी लगेगा, चौथे में लगेगा, पांचवें में लगेगा, छठे में लिख ले आज नहीं लगेगा। तो पहले पेपर देख के डर जाता है, कैसी बात ही कर रहे हो, पहले पेपर देख के डर जाते हो। जब तुम पेपर दोगे ना तो पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में टाइम लगेगा, पांचवें छठे पेपर में टाइम नहीं लगेगा, लिख के रख लो तुम, नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा टाइम। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बोर्ड कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट, अभी से जो जिस भी बोर्ड से हैं उसका पीवाईक्यू का किताब ले लीजिए, या आपके बैच में, लक्ष्य बैच से हो या कहीं भी पढ़ रहे हो अगर, तो पीवाई का किताब ले लो और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। सब कुछ कराया है। फिजिक्स कैसे पढ़े, लेक्चर देख देख के। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, चलिए बाय, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और डरिए मत, डर के क्या होगा यार, तुम मजबूत आदमी हो, डरो कैसे, और कोई डिस्पिरेशन वाली बात नहीं करेगा, खुश होके पढ़ाई करेगा। ठीक है, और क्या सीखा तुमने इस लाइव वीडियो से, इसके वीडियो में मैं सेव कर दूंगा, कमेंट करके बताओ कि क्या क्या तुम चेंजेस करने वाले हो और क्या सीखा तुमने। ठीक है भाई, चलो बाय बाय। ठीक है, चलो बाय। क्या तुमने सीखा है और क्या चेंजेस करने वाले हो ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ताकि हमें भी लगेगा कि हमने समय दिया है तो कुछ फायदा हुआ है। ठीक है, क्या सीखा आज और क्या क्या चेंजेस करोगे, दो चीजें बताना है, क्या सीखा आज और क्या क्या चेंजेस करोगे। एम आई क्लियर, क्या सीखा आज और क्या क्या चेंजेस करोगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।